स्पेशल न्यूज पाहूया विशेष बातमीपत्र। राज्यात विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत द्वंद्व स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे। याबाबतचा कायमचा निर्वाळा कधी विद्यार्थ्यांना मिळणार? परीक्षांना रद्द करून संगमताने कुलगुरू आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यातील पालकत्व शमले नसल्याचे सिद्ध केले, पण राज्यपालांनी कायद्याच्या आधारावर परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केल्याने प्रशासन, पालक, विद्यार्थी यांच्यातील विचारांचा पेच प्रदींगत होत आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला काय पार्श्वभूमी होते हे सुज्ञ जनता जाणतेच, पण केवळ संधिसाधू राजकीय कुरघोडीतून विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी खेळण्याचा तगादा लावण्यात येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल। या सगळ्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान मोठे की संभाव्य जीवित हानि मोठी, याबाबतचे सविस्तर मत जाणून घेणारा हा लोकापेक्षाचा स्पेशल रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद है भाईंदर में शंकर नारायण कॉलेज के पास। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल। अच्छा कुणाल किनी जी, हमें ये बताइए, ये जो शासन के द्वारा अभी निर्णय लिया गया है कि छात्राओं की जो फाइनल ईयर की एग्जाम्स है उसको रद्द किया गया है, क्या आप इससे सहमत है? मेरे हिसाब से जो किया हुआ है, रद्द किया हुआ है, वो सही है। और ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। जैसे हम एक क्लासरूम में बैठा देंगे पूरा, तो वहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग कवर नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम पॉजिटिव होने का खतरा हो, तो इसलिए ये एग्ज़ाम रद्द किया है, वो सही है। कुणाल जी, हमें ये बताइए, जो शासन ने निर्णय लिया गया उसका राज्यपाल जी ने विरोध किया और उनका ऐसा कहना है कि ये परीक्षा ली जाए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम तो पहले भी एग्ज़ाम के लिए तैयार ही थे, आज भी हम तैयार है एग्ज़ाम देने के लिए, उसका कोई तकलीफ़ है ही नहीं हमें, हम एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर कल को हम यहाँ पे कॉलेज में आ जाते और कल को हम पॉजिटिव हो जाते, पॉजिटिव होने के बाद हम हमारे घर पे जाके हमारे घर वालों को पॉजिटिव कर दे, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? तो क्या नाम है आपका? आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं यही शंकर नारायण कॉलेज। हमें ये बताइए कि जो शासन ने निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द की जाए और उनको एक एवरेज मार्क्स दे के प्रमोट किया जाए, और उस पर राज्यपाल जी ने उसका विरोध करके ये कहा कि छात्राओं को परीक्षा देनी होगी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो दोनों के आदेश का पालन करेंगे। जैसे राज्यपाल जी ने कहा और शासन ने कहा, तो कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा रहेगा, तो दोनों के जो आदेश है वो हम लोग दोनों का पालन करेंगे। हम लोग परीक्षा के लिए भी प्रिपेयर है। अगर हमें परीक्षा के दरमियान कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नवजोत सिंह, यहाँ के मीरा भाईंदर शहर के विद्यार्थी के जिला अध्यक्ष है। नवजोत सिंह जी, हमें आप ये बताइए, ये जो कुछ दिनों मुख्यमंत्री द्वारा कि छात्राओं की परीक्षा को रद्द किया जाए और उन्हें एक एवरेज मार्क्स दे करके उन्हें प्रमोट किया, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि उसका विरोध कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा किया गया और हमारे गवर्नर साहब द्वारा उसका विरोध किया गया। अच्छा, गवर्नर साहब का ऐसा कहना है कि उन्हें परीक्षा देना अनिवार्य होगा। ऐसे में उस छात्र को संक्रमण होता है और उनके घर परिवार वालों को संक्रमण होता है, तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए कैसा है, 9th को प्रमोट किया वो ठीक है, 10th को भी किया वो भी ठीक है, 12th होता तो देखा जाता वो भी ठीक है, 11th हो गया ठीक है। ये जो मुद्दा जो अभी चल रहा है वो ये है कि फाइनल ईयर है, 9, 10, 11, 12 इनकी बातें ऐसी है कि और पढ़ाई करनी है, कोई पढ़ाई रह गई तो सरकार उसमें कुछ ना कुछ डालकर उनकी पढ़ाई पूरी करे। अभी इसमें क्या है कि फाइनल ईयर में पढ़ाई हो चुकी है, अब ये फाइनल ईयर वाले कहीं जाके कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई वकालत करने वाला है, या कोई भी क्षेत्र में जाके आगे पढ़ाई करने वाला। राजनीति को अगर हम बाजू में रखते हैं तो मेरा तो ये कहना है कि इन लोगों ने आगे जाके कुछ ना कुछ कोई ना कोई फील्ड के अंदर बड़ी पढ़ाई ये लोग करने जाएंगे, और उस फील्ड में बाद में वो फील्ड वर्क में भी जाने वाले। पढ़ाई जिस आदमी ने की नहीं वो उसको पूरा करेगा कैसे? नवजोत सिंह जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमने कुछ छात्राओं की प्रतिक्रिया ली जिसमें उनका कहना है कि हम तैयार पहले भी थे, हम तैयार अब भी हैं, हमें अगर समय मिले तो हम परीक्षा दे सकते हैं। अगर परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि टॉयलेट्स के ज़रिए, पानी के ज़रिए, वॉशरूम के, या फिर सप्लीमेंट्स के ज़रिए, या बेंचेस में,
तो सोशल डिस्टेंसिंग को स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाएंगे। कर सकते। फिलहाल क्या कंडीशन है कि महाराष्ट्र के 100% स्कूल बंद है। आप 100% सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये सबका एग्ज़ाम ले सकते हो। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, बेंचेस से या टॉयलेट से अगर वो चीज़ें घर हम कर वो स्टूडेंट्स ही घर पे कोरोना लेके आएंगे, ये आपकी बात बराबर है। तो सरकार उसमें कुछ ना कुछ सोचेगी, विचार करेगी। आप ये विचार करोगे, बहुत कॉलेजेस और बहुत स्कूल्स है महाराष्ट्र में। मेरे ख्याल से एक बेंच पे एक लड़का भी बैठेगा तो हम एग्ज़ाम लेंगे। हम एग्ज़ाम्स तो ले सकते, क्या हम उन्हें कोरोना संक्रमित होने से बचा सकते? क्या राज्यपाल जी इसके लिए सक्षम है? क्या उसकी इन्होंने तैयारी कर रखी है? और अगर तैयारी की है तो किस प्रकार से तैयारी की है? क्या आप ये जानकारी हमें दे सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अगर उन्होंने ये आदेश दिया है या उन्होंने अगर इंटरफेयर किया है कि ये एग्ज़ाम होने चाहिए, तो 100% ऑब्वियसली राज्यपाल है वो, गवर्नर है वो, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा इसके पीछे। उनका ये कहना है कि राज्यपाल जी सक्षम है, अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो कुछ सोच विचार कर ही लिया होगा और उसके लिए वो सक्षम है और वो पूरी तैयारी के साथ होगी। लेकिन नवजोत सिंह जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, उन विद्यार्थियों का क्या जो अपने अपने गांव जा चुके हैं इस महामारी के दौरान, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उनका वहाँ से यहाँ पर आना और एग्ज़ाम्स देना, तो अगर उस बीच में वो किसी के कॉन्टेक्स्ट में आ गए, अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया या उन्हें कुछ भी होता है, तो क्या राज्यपाल जी इसकी भरपाई करेंगे या फिर उसका मुआवजा भरेंगे या उनके परिवार का आगे का भविष्य वो देखने की जिम्मेदारी लेंगे? ये कल नहीं होगा, ये मामला बस राजनीति के तौर पे महाराष्ट्र के जो सरकार में जो लोग हैं, इन लोगों ने सिर्फ इसको गर्म किया। ये इतना गर्म नहीं है। क्या कल थोड़ी बोल रहे हैं गवर्नर साहब एग्जाम लेने की? कोरोना अगर वो लोग हो गया, पॉजिटिव ही हो गया, तो पॉजिटिव तो जाते वक्त हो गया, तो ये तो जाने तो हमने नहीं बोला था, हमारे ही लोग हैं, नो डाउट, स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन आएंगे, उनको चेक किया जाएगा और चेक करके एग्ज़ाम हम लेंगे। अच्छा, आते वक्त एक आधा जो लाखों में जो कोरोना जहाँ हो रहे, वहाँ एक आधा दो अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते तो वाकई इसमें क्या किया जाए, आप बताइए। 8 लाख की संख्या है छात्रों की, तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक आधा लोग पॉजिटिव हो। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और 50% से ज़्यादा जो अपने अपने गांव घर क्षेत्र में गए हैं वो आएंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी लोग कोरोना संक्रमित होंगे। तो मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि अगर इस दौरान, इस बीच उनको कुछ होता है तो उनके घर की, उनके परिवार की जिम्मेदारी लेगा कौन? महाराष्ट्र सरकार लेगी, गवर्नर साहब लेगी? अब गवर्नर साहब ने अगर बोला है तो इसका भी विचार वर्ष चालू है। अभी तो ये बातें चालू हुई है, उन्होंने इनको आदेश दिया है, इन्होंने वो ऑर्डर पास किया, तो अभी तो ये चालू है। ये आपका सवाल एकदम सही है, मैं ये सवाल से ना भटकूंगा, ना इस सवाल से बैक डाउन होऊंगा, मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगा। देखिए, वो बहुत ऊँचे लोग हैं, एक गवर्नर की पोस्ट एक बहुत सक्षम इंसान को दी जाती है, एक सक्षम आदमी को दी जाती है। आपका सवाल जैसे ये है, ऐसे कई पत्रकारों का सवाल, बहुत जनता का सवाल, इनफैक्ट स्टूडेंट के पेरेंट्स का सवाल, ये सवाल है, ये सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल अगर है तो मेरा ये कहना है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ इसके ऊपर विचार कर वो लोग कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। देखिए, एग्ज़ाम, मैं फिर से कहता हूँ, एग्ज़ाम कल नहीं होने वाला है, आप लोग थोड़ा रुकिए, 8-10 दिन 15 दिन में सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। अच्छा, आने के लिए भी गवर्नर साहब कोई ना कोई अरेंजमेंट करेंगे उनके लिए कि ये लोग इजीली आ पाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी तरह से अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमने ये व्यवस्था कर रखी है। इनका कहना ये है कि कोई ना कोई रास्ता राज्यपाल जी द्वारा निकाला जाएगा। हालांकि यह उन्होंने आदेश दिया है, लेकिन अभी कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है कि सो एंड सो डेट को इसको एग्ज़ाम्स देनी होगी, और उस बीच में ये सारी व्यवस्था करके छात्राओं को वापस महाराष्ट्र में बुला के उनकी परीक्षा
जिम्मेदारी के साथ दिलवाएंगे, ऐसा इनका कहना है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपके हिसाब से जो शासन ने निर्देश दिया है कि छात्राओं का अंतिम परीक्षा रद्द की जाए और जो इच्छुक छात्र हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, राज्यपाल जी ने निर्देश दिया है कि सभी छात्राओं को परीक्षा देना अनिवार्य होगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से एज अ स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा जो शासन ने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही निर्णय लिया है, क्योंकि देखा जाए तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। जो भी है यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी है वो तो कंडक्ट हो ही रहे हैं, जेई हो नेशनल लेवल पे हो या फिर सीईटी हो स्टेट लेवल पे हो, महाराष्ट्र के लेवल पे, या फिर नीट हो नेशनल लेवल पे, वो सब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है वो आपको एक बार देना पड़ता है, लेकिन ये जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है जो डिग्री का है वो आप 3 साल या 4 साल में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो 6 सेम होते हैं 3 साल के, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको 8 सेम देना पड़ता है। तो आपने 7 सेम तो दे चुके हैं जो फाइनल ईयर में है, बचा है 1 सेम, 8वां सेम फाइनल ईयर। तो फाइनल ईयर में जो एग्ज़ाम नहीं सरकार शासन बोल रहे हैं जो नहीं दे पा रहे हैं, हम नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है कि 7 सेम में जितने स्टूडेंट्स ने लिया है एग्ज़ाम दिया है वो लोग एवरेज मार्क्स लेके 8वें सेम पे दे रहे हैं। अब बोलेंगे कोई स्टूडेंट्स जो कि 7 सेम का हम एवरेज क्यों दे के 8वें सेम में दे दे? भाई तुम 7 सेम में अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो 8वें सेम में तुम्हारा क्या है जो तुम स्कोर कर ही पाओगे? 90 अबाव, 95 अबाव। तो भी जो स्टूडेंट्स को नहीं है भाई मैं स्कोर कर पाऊँगा तो वो तो दे सकता है एग्ज़ाम, वो तो दे ही सकता है एग्ज़ाम। लेकिन मेरे ख्याल से ये है अगर एवरेज मार्क्स आप दे रहे हैं तो एक सही निर्णय है, इससे आप ये जो महामारी है इससे भी बच सकते हैं। और दूसरी बात है ये सब अरेंजमेंट के लिए ये सब जो इतना होगा उससे भी आप बच सकते हैं। पाटिल जी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अंतिम निर्णय की घोषणा की थी। ये भी निर्णय लिया था कि जो इच्छुक छात्र है वो अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे सकते हैं। तो क्या इसमें यहाँ के गवर्नर कोश्यारी जी को हस्तक्षेप करना ज़रूरी था? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गवर्नर जी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से वो गलत है। गलत इसलिए है कि उन्होंने हमारे सेफ्टी के लिए किया है। माननीय गवर्नर जी ने जो आदेश जारी कर रहे हैं वो, अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम ग्रेड के हिसाब से पास करेंगे तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना गवर्नर जी को। वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको क्या मिलेगा ऐसा करके जिम्मेदार कौन होगा इसका? गवर्नर होंगे कि जो केंद्र में बैठी सरकार वो होगी? मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर परीक्षा के दौरान बच्चों में कोरोना का संक्रमण अगर पाया गया तो इसका जवाबदार आप किसको मानेंगे? मेरे ख्याल से राज्यपाल जी जो कह रहे हैं कि बच्चे को एग्जाम देना जरूरी है, अगर छात्रों के द्वारा उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप और दूसरे लोगों को भी अब बीमारी फैल रही है तो फिर वही जिम्मेदार है जो बच्चे लोगों को बोल रहे हैं, क्या मतलब उन लोग को एग्ज़ाम देना जरूरी है। बच्चों की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेने के लिए तैयार है तो ही बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए। संवाददाता चंदन ठाकुर के साथ लोक अपेक्षा न्यूज, मुंबई, मीरा भाईंदर। यावरून असे दिसते की विद्यार्थी आजही परीक्षेसाठी तयार असून राज्यपालांचा निर्णय सर्व मान्य असेल, पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारींना विद्यार्थी कौल मिळू नये अशा राजकीय कुरघोडीतून कोरोनाच्या काळात शिक्षक व विद्यार्थी यांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्यास त्यांच्या कुटुंब समवेत संपूर्ण जबाबदारी राज्यपालांनी घ्यावी। संबंधित शिक्षक व विद्यार्थ्यास विमा कवच द्यावे अशी मागणी होत आहे। सदरील निर्णय घेण्यास प्रशासनातील सर्व व्यक्ती सक्षम आहेत, जाणते आहेत, यात वाद नाही आणि परीक्षेबाबतचे राजकीय काळे बेरी जाणण्या इतपत जनता सुज्ञ आहे यातही तथ्य आहे। अशा गंभीर परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी खेळ होणार नाही अशी लोकापेक्षाची अपेक्षा आहे। यासह बातमीपत्र संपले। लोकापेक्षा न्यूज पाहत राहा सोमवार ते शुक्रवार विशेष बातमीपत्रासह। लोकापेक्षा न्यूजच्या डेली नोटिफिकेशनसाठी फेसबुक पेजला लाईक करा, इंस्टाग्राम प्रोफाइलला फॉलो करा, लोकापेक्षा न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। www.lokapeksha.com या वेबसाईटला भेट द्या। धन्यवाद।